वंदे मातरम भाइयों, हमारे सभी मित्रगणों को बार बार प्रणाम। हमें उम्मीद है कि जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार आज आया हूं और बार बार आता रहता हूं, मगर मेरे जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको बार बार ये बात एक बार याद दिला देना चाहता हूं। आप लोग तो उन लोगों को गाइड करते ही हैं। हमें बड़ा गर्व होता है जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं, जाते हैं या सामान मंगाते हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद होता है कि आप लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है। मेरा मिट्टी का उत्पाद है और मैं मिट्टी हमारा एक खानदानी पेशा है, मेरे पैतृक काम है। मैं तो इस दबे हुए कला को उठा रहा हूँ और आप लोगों का इसमें सहयोग बहुत अनिवार्य है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम बताते रहते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है और हमें याद करते हैं और आप लोगों को मैं बर्तन बना के पेश करता हूं। हमारी मनोबल बढ़ता है, आप लोग जब हमें याद करते हैं मनोबल बढ़ता है। आज मैं आपको होठ केस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, छोटी मोटी, अगर जो आपको अच्छा लगे। बहुत उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि अच्छा लगेगा। आप देखिए, इसे विचार कीजिए। देखिए, जो मार्केट से आप कभी भी वो लेते हैं ना, होठ केस रोटी रखते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या फायदा नुकसान है आपको। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्यवर्धक चीजें नहीं होती हैं। अलग अलग लोग अलग तरह से बनाते हैं उसको, अच्छी अच्छी डिजाइन में और अच्छे अच्छे मेटल में देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर आप लोगों को हम वापस मिट्टी की तरफ ला रहे हैं और मिट्टी की तरफ लाने का मतलब ये हो गया कि आपको स्वास्थ्य उस प्लास्टिक में नहीं है, मिट्टी में है, ये आपको पता है। इन मिट्टी के होठ केस के अंदर जो पसीने आएंगे, पसीने तो ऐसे आने का चांस कम है, बहुत कम आएगा, मगर जो पसीना आएगा वो आपको स्वास्थ्य वर्धक यानी वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए कि जो मिट्टी के अंदर गुणवत्ता है वो आपके पसीने के माध्यम से रोटी में मिलेगा और हम जब खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा विचार है। आप लोग इसको अधिक से अधिक होठ केस का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत अच्छा गर्म रहेगा रोटी। देख लीजिए, आपके पास में साल ही है, मजबूत है बिल्कुल, ठीक है। और इसका कवर है, इसके अंदर कपड़े वपड़े लगाने की जरूरत नहीं है। कपड़े तो हम उसमें लगाते हैं, उसको मैं दिखा रहा हूं आपको कपड़े क्यों लगाते हैं। इसको तो आप लोग अच्छी तरह पहचान रहे होंगे, क्या चीज है। ये है वो चीज जो कि आपको होठ केस के अंदर प्रेस करके, देखिए नीचे दबाया गया है, इसके अंदर स्टील का वो प्रेस कर देते हैं। स्टील बहुत पतला होता है। जब वो स्टील गर्म होता है, रोटी रखते हैं, इसको बंद करते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, नीचे भी होता है, आपको पता नहीं चलता है। जब होठ केस के अंदर आप रोटी को बंद करते हैं तो स्टील गर्म होता है। स्टील के नीचे भी यही चीज है, ये तो जब रोटी के अंदर जब स्टील गर्म होता है तो रोटी जो है ना, इसको बंद करते हैं तो उसमें उमस पैदा होता है, भाप बनता है। भाप बनने का मतलब मैडम कहती है कि हमारी रोटी में पसीने आते हैं, कपड़े लगा देती हैं। कपड़े लगाने से कोई फायदा नहीं है। आपके रोटी में इसका पूरा स्वास्थ्य जो भी आपको अच्छा बुरा है रोटी के अंदर प्रवेश कर जाता है। आप चिंतन कीजिए कि इस रोटी को खा करके कितना खुश रहेंगे। इसलिए हम लोगों का रास्ता चेंज हो गया है। हम लोगों को वही आना है, स्वदेशी बचाओ, स्वदेशी लाओ, देश बचाओ। बहुत कंपनियां आपको मूर्ख बना ली। उन दस्तकारों को आप वरीयता दीजिए, वो आपको स्वास्थ्य देंगे। एकदम दावे के साथ कहा जा रहा है। दूध की हड्डियां खा खा करके 100 साल 1.25 साल जीते थे हम। इतनी मोटी मलाई होती थी, सुनहरे कलर का हो जाता था। आखिर वो भी तो इंसान हुआ करते थे जो उनको उस समय इतना ज्ञान था। हम लोग पढ़ लिख करके अब कबाड़े की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, केवल होठ केस की बात नहीं है, हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट है। मैं आपको चांस नहीं दूंगा कि ये चीज जो है ना, कहने का मौका नहीं दूंगा कि ये चीज मिल नहीं रहा। सब कुछ मिलेगा, हमें याद कीजिए। मैं यहाँ बोर्डसी एरिया में हूँ, गुड़गांव के अंदर। राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट के नाम से साइट भी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। या आप राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट जहां भी यूट्यूब वगैरह पर ढूंढेंगे तो हम मिलेंगे। हमें याद कीजिए, भारत के कोने में कहीं भी होंगे, हम आपके घर में सामान सुरक्षित भेजेंगे। ये मैं उम्मीद रखता हूं और भेजता हूं। आप लोग के लिए मैं कुकर, कढ़ाई, कलछी, मग, जग यानी बोटल्स सारे प्रोडक्ट बनाता हूं। और सारे प्रोडक्ट के अंदर देखिए, जैसे कि कढ़ाई है,
आपने जब इसके अंदर साग सब्जी बनाएंगे, ये गर्म होगा ना, तो ये गर्म होगा। कोई भी मेटल जब गर्म होगा तो अपना अंश छोड़ता है। लोहे के अंदर गर्म करेंगे तो पानी के अंदर जो सब्जी बनेगी उसके अंदर लोहे का आएगा। कॉपर होगा, पीतल होगा, तांबा होगा, वंश देगा। उसी तरह से मिट्टी के अंदर जब उबालेंगे, इसमें जो गर्मी बनेगा, टेम्परेचर बनेगा, तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है 18 आपके सब्जी के माध्यम से डेली मिलेगा और आप खाने में जो है ना स्वादिष्ट लगेगा वो भोजन और स्वस्थ रहेंगे। स्वादिष्ट का मतलब इसके अंदर खुशबू, मिट्टी का अंश जो हमारे ताकत, हमारे बॉडी को चाहिए, जो भगवान ने हमारे 18 तत्वों से बनाया है। दूसरी किसी चीज में है तो हमारे देश की मिट्टी, धरती की मिट्टी में है। धरती मिट्टी वो होना चाहिए जो कि बिल्कुल लाजवाब होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। ये एकांतवास की मिट्टी होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह की होनी चाहिए। उस पर हमें भरोसा है, विश्वास है और उसी के अंदर हमारा स्वास्थ्य है। इस तरह के हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। आप लोग एक बार हमें याद कीजिए, मैं आपको वो चीज दूंगा कि आप याद रखेंगे। ये हम अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूं, हम सबके लिए कर रहा हूं। जो हमारे देश के अंदर जितने हमारे दस्तकार मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति में दबे हुए हैं, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए। जो आपके पास है उसी से बर्तन बनवाइए, उनको गाइड कीजिए, उनको उत्साह दीजिए कि आप बर्तन बनाइए, हम खरीदेंगे। वो क्यों नहीं बनाएंगे? आप उनके बर्तन खरीदते नहीं है, आप तो स्टील एल्युमिनियम के पीछे जा रहे हैं। ये गलत हो रहा है भाई। हमसे जो जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं, उन जो जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छी तरह पता है। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं नम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य उधर नहीं है, इधर है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जैसे कि मैंने ये जग बनाया, ये जग बनाया प्लास्टिक के जग में, वगैरह वगैरह के जग में पानी रखते हैं। आप ये बताइए, मिट्टी के अंदर अगर जो आप टेबल पे इसमें पानी भर के रख दीजिए, जब आपकी प्यास की जरूरत पड़ेगी, हमें पानी चाहिए और इसमें से एक गिलास पानी पीते हैं, वो पानी आपको स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक, जिसके अंदर सारे तत्व मिलेंगे और पानी पीते ही आप स्वस्थ होंगे। पानी पी के तो देखिए, महीने दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने पी के रेगुलर देखिए, आपकी छोटी छोटी जितनी बीमारियां हैं पता नहीं चलेगी कहाँ गई। दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ है। इसलिए इसमें सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके कुकर है, कढ़ाई है, मग है, मैंने वो भी दिखा रहा हूं आपको। ये हमने कुकर बनाया। आप कहेंगे कुकर खुला हुआ है, बिल्कुल मैंने प्रेशर नहीं बनने दिया। प्रेशर कुकर का भोजन हमें वैसे भी नुकसान करता है। हमने प्रेशर बना करके और फिर उसको कंडम कर देंगे। लोग कहते हैं आपके प्रेशर नहीं बनता है, फिर कुकर कैसे होगा? अरे भाई जी, प्रेशर के कुकर खा खा करके तो हम लोग अपने शरीर को बिल्कुल प्रेशर वाला बना दिए। आप बिना प्रेशर के भोजन खाएं, इस मिट्टी के बर्तन का खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको 10-5 मिनट के अंतराल में खाना, मतलब अधिक से अधिक आप उस जो मेटल का कुकर है, एल्युमिनियम का कुकर है, उससे 5 से 10 मिनट अवधि लेगा। तो आपको चीज क्या दे रहा है ये तो देखिए। आपका स्वास्थ्य इधर है। गैस कितना, आप कहते हैं गैस फालतू लगता है, इसके अंदर मैंने ये सिस्टम बनाया है। आपको जो 10-20 रुपए का गैस लगेगा ना, ये कवर करके रखेगा। मंदी गैस में बनाइए। मिट्टी के बर्तन पे कभी भी भोजन बनाए, सीम गैस से उठाइए। सीम गैस पे बनाएंगे, आपका बर्तन स्वस्थ और मजबूत और ज्यादा दिन टिकेगा। आपको पता है मिट्टी ठंडा है, आग गर्म है। मिट्टी को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो नुकसान होगा। मैं बार बार कहता हूं कि सीम गैस पे बनाइए, फिर इसका आनंद देखिए। 4 लगा देगा आपके भोजन में भाई जी। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप इस पर चिंतन कीजिए। आप देखिए, जैसे ये हुआ, बहुत तरह के कप में चाय पी लिए होंगे आप। प्योर मिट्टी और प्योर बढ़िया तरह की भट्टियों का पका हुआ देसी तरीके से। अब इसकी आवाज देखिए, इस कप को देखिए आप। इसको सूप बोल भी बोल सकते हैं, कॉफी बोल भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये खराब होने का कोई मतलब नहीं है। ये कप है, जब तक ये गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। सालों साल चलाइए। इतना चिकना है कि एक बार मतलब इस्तेमाल करने के बाद इसको जैसे क्लीन करेंगे बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपके फिर दूध आधा चांस पीने के योग्य। सालों साल चलने वाला चीज है और गिरेगा नहीं। गिरेगा तो भाई मिट्टी है, मिट्टी टूटेगा। आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, इसको सावधानी से उठाने हैं, रखने हैं। इस तरह के हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप लोगों से बस यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस स्वदेशी अभियान को बनाए रखें और आगे से बढ़ाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। ये आप लोगों से मैं उम्मीद बनाकर रखा हूं
और जहां हमारी बिरादरी है, कुम्हार बिरादरी, उसको आप लोग एकदम समझाइए कि भाई आपकी जरूरत है, हमारे भारत को एक बार उठिए, फिर हम भारत में रंग ला देंगे। अगर जो उस भाई को नहीं समझ में आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं जो हमारे अंदर हुनर है, जो गुणवत्ता है, जो हमारी बनाने की टेक्निक है, हम आपको गाइड करेंगे। वो कहते हैं भाई ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, सीखने से होता है। आप गांव में हड्डियां बना रहे हैं, मटकी बना रहे हैं, आप तो बेसिक जानते ही हैं, आपको क्या सिखाना है, बिल्कुल बना लेंगे आप। जो कुल्हड़ बनाते हैं उसी को सीधा करके कप बनाने हैं, हैंडल लगाने हैं, हम बताएंगे आपको। इसलिए भाई जी आप लोग हमारी बिरादरी से, मैं अपनी बिरादरी से कहता हूं कि एक बार भाई फिर उठिए, बहुत जरूरत है, बिल्कुल अति आवश्यक जरूरत है हमारे भारत को, न तो ये बीमारी हमको खोखला करती जा रही है। हम समाज के लिए समर्पित हूं, पूरी उम्र मैंने बचपन से बिता दिया इसमें। हमारी ये खानदानी पेशा है, हमारे कितने पूर्वज इस मिट्टी को करते करते थक गए। हमें नॉलेज है इसके बारे में, हम अच्छी तरह के अपने खदानों से, अपने हाथों से चुन करके मिट्टी लाना, बनाना, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को आप लोग कामयाब रखें। वंदे मातरम।